स्वीट रेइनकार्नेशन के एपिसोड 9 की शुरुआत में हम लोग मार्क और बाकी कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि नदी किनारे खेल रहे होते हैं। तब यहाँ पर लूमी दौड़ते दौड़ते आती है और उसे कहती है एक काफी बड़ी खबर है। उसे देखकर मार्क थोड़ा कंफ्यूज होता है और उसे कहता है तुम इतनी जल्दबाजी में यहाँ क्यों आ रही हो। जिसके बाद अब लूमी सभी को बताती है कि पेस्ट्री की फियोंसे यहाँ आ गई है। ये सुनकर मार्क कहते हैं कि इसके बारे में मेरे डैड ने मुझे बताया था और वो थोड़े समय के लिए यहीं पर रहने वाली है। तब लूमी कहने लगती है कि मैंने सुना है कि पेस्ट्री की फियोंसे तो काफी ज्यादा बड़ी है और वो पेस्ट्री को अपने इशारों के नीचे नचाती है। और अब अगले सीन में हम लोग पेस्ट्री को देखते हैं जो कि लीको को लेकर अपनी ड्रीम्स की वर्कशॉप पर आ जाता है। वहीं अब दूसरी तरफ हम लोग ह्यूबेरे के कैसल को देखते हैं जहाँ पर ह्यूबेरे का रिटेनर मेरे से कहते हैं कि मुझे समझ आ रहा है कि आपने लेडी पेट्रा को रॉयल कैपिटल में क्यों भेजा था। उसका रीजन था ड्यूक की फैमिली के ऊपर ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ाना। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आया कि आपने लेडी लीको को फिफ्थ ऑफ मोटेल में क्यों भेजा है। तो मिले कहते हैं कि काफी ज्यादा अनोइंग है अगर काउंट रेटर्स मेरे पीठ पीछे अपनी स्कीम बनाएगी तो। ये तो काफी ज्यादा क्लियर है कि उसकी आंखें मेरे फ्यूचर सन इन लॉ के ऊपर है यानी पेस्ट्री के ऊपर। ये सुनकर मिले का रिटेनर कहते हैं हाँ आप सही कह रहे हैं, वो लेडी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसे जरूर पता लग गया होगा फिफ्थ ऑफ मोटेल की पोटेंशियल के बारे में। तो मिले कहते हैं हाँ और तो और उसने पेस्ट्री को टी टेस्टिंग सेरेमनी में भी बुलाया है। तो साफ साफ पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई गड़बड़ है। ये सुनकर वो रिटेनर कहते हैं हाँ तो क्या आपने लेडी लीको को इसलिए भेजा है जिससे कि वो भी पेस्ट्री के साथ सेरेमनी में जा सके। जिस पर अब मिले कहते हैं हाँ चाहे काउंटी रेटर स्मार्ट हो लेकिन अगर पेस्ट्री के साथ उसके फियोंसे होगी तो पेस्ट्री के ऊपर अपने प्यार वाले अटैक नहीं कर पाएगी। और लीको को भेजने का दूसरा रीजन भी है, वहाँ पर वो सेफ रहेगी। तो वो रिटर्नर कहते हैं आपकी कहने का मतलब है कि हमारा नेबर लूट और रूट लीको के ऊपर हमला कर सकता है। तो मिले कहते हैं हाँ ऐसा हो सकता है, उन्हें मेरी बेटियों के एंगेजमेंट के बारे में पता चल गया होगा। और अब दूसरी तरफ हम लोग लीको को देखते हैं जो कि पेस्ट्री से कहती है कि ये तो काफी कमाल की जगह है, मैंने कभी इतना बड़ा किचन नहीं देखा। और वो पेस्ट्री से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। जिस पर पेस्ट्री कहते हैं कि मैं गिफ्ट बना रहा हूँ जो कि मैं काउंटी रेटर्स के लिए लेके जाऊंगा टी टेस्टिंग सेरेमनी में। तो अब लीको कहती है क्या तुम कुकीज बनाओगे। जिस पर पेस्ट्री कहते हैं नहीं इस बार मैं कुछ नया बनाऊंगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री चीनी को डालकर उसके अंदर पानी डालकर उसे गर्म करने लगता है। तभी लीको कितने से साइड में जाती है और वह कहती है कि वो तो बोनकास और हनी है ना। तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ मोटेन में ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस हैं क्योंकि बोनकास से रॉयल कैपिटल में मिलते हैं और मुझे अपनी सारी पॉकेट मनी उन पर लगा देनी पड़ती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं पेस्ट्री जो चीज़ बना रहा होता है उसके अंदर से अब काफ़ी अच्छी खुशबू आने लगती है। वो खुशबू लीको को भी काफ़ी पसंद आती है। जिसके बाद पेस्ट्री साइड में जाता है और कहते हैं कि ये सबसे हार्ड पार्ट है। ऐसा बोलने के बाद अब वो उस चीज को चम्मच के जरिए नीचे शेप में गिराने लगता है। लीको पूछने लगती है कि ये क्या है। तो पेस्ट्री से बताते हैं कि ये हार्ड कैंडीज हैं, अब मुझे सिर्फ इनके अंदर फिनिशिंग टच देनी है। ऐसा बोलने के बाद पेस्ट्री उन कैंडीज को टच करता है जिसके बाद वो उन्हें अलग अलग शेप देने लगता है। जैसे सबसे पहले वो बनाता है कैट, उसके बाद एक डॉग ही, जिसके बाद पेस्ट्री एक एरोप्लेन बनाता है। उसे देखकर लीको कंफ्यूज होती है और कहती है कि ये क्या है, क्या ये कोई बर्ड है। जिस पर पेस्ट्री कहते नहीं ऐसी बात नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब पेस्ट्री मन में कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है कि लीको एक एरोप्लेन को नहीं पहचान पा रही है। जिसके बाद अब पेस्ट्री बाकी बची कैंडीज को भी शेप देने लगता है और बताता है कि आखिरकार वो ऐसा कर कैसे पा रहा है। वहीं पेस्ट्री को इतने सीरियस देखकर वो उसकी आंखों में एक खो जाती है और कहती है कि पेस्ट्री कितना मिस्टीरियस है। इससे पहले ही मैंने पेस्ट्री के काफी सारे अलग अलग एक्सप्रेशन देखे हैं लेकिन अब जो पेस्ट्री बना रहा है वो नया है। ये वाला एक्सप्रेशन काफी ज्यादा जेंटल और इनोसेंट है, वो भी काफी कॉन्फिडेंट वाला। पेस्ट्री स्वीट्स को बनाने में अपना 100% देता है। ऐसा बोलने के बाद लीको पेस्ट्री के ड्रीम्स को हल्का हल्का देख पा रही होती है और वो उसी में खो जाती है। ये देखकर पेस्ट्री से कहते हैं तुम्हें क्या हुआ। जिस पर लीको कहती है कुछ नहीं। और अब उन कैंडीज को देखकर कहती है कि ये तो काफी ज्यादा प्यारी है, मैंने नहीं खाना चाहती हूँ। तो पेस्ट्री कहते हैं ये क्या बात हुई, अगर मैंने कैंडीज बनाई है तो तुम्हें उन्हें खाकर देखना होगा। तो लीको कहती है मुझे पता है लेकिन इतने ज्यादा प्यारी है कि मैंने अपने पास रखना चाहती हूँ। जिसके बाद हम लोग को पता लगता है कि अब गेट के पीछे से छुपकर पेस्ट्री की मॉम और पेस्ट्री की बहन देख रही होती है। वो बस यही कह रही होती है कि पेस्ट्री कितना ज्यादा बेवकूफ है, वो लीको के इतना ज्यादा पास क्यों नहीं आ रहा है, अपना कम से कम वो हाथ तो उसके ऊपर रखे। वहीं पर अब मार्क और लूमी भी होते हैं। लूमी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो कहती है कि पेस्ट्री जरूर कुछ टेस्टी बना रहा होगा। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री बोनका को एक ट्रे पर रख देता है और उनके ऊपर स्टिक डाल देता है। जिसके बाद जो उसने कैंडी का जो मिश्रण बनाया था वो उसको उसके ऊपर डाल देता है। जिसके बाद वो थोड़ा वेट करता है और वो थोड़े सख्त हो जाते हैं और वो बन जाते हैं बोनकास कैंडी। वो अब एक उठाकर लीको को कहता है कि क्या आप इसे ट्राई करना चाहोगे। जिस पर लीको कहती है हाँ जरूर। तो लीको अब उसे टेस्ट करती है और अब उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो अब कहती है कि काफी ज्यादा डिलीशियस तरीका है बोनकास को खाने का। जिस पर पेस्ट्री भी कहते हैं हाँ। जिसके बाद अब वो जाकर दरवाजे को खोल देता है और उसे पता था कि उसकी मॉम और उसकी बहन वहीं पर है। गेट खोलने की वजह से वो दोनों नीचे गिर जाती हैं। वो पेस्ट्री से कहते तुम्हें क्या कर रहे हो। तो पेस्ट्री कहते कि ये क्वेश्चन तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, आखिरकार तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो। तो इस क्वेश्चन का जवाब पेस्ट्री की मॉम और बहन के पास नहीं होता है। वो कोई बहाना मार कर वहाँ से चली जाती है लेकिन वो मार्क और लूमी को वहीं पर छोड़ जाते हैं। इसी वजह से पेस्ट्री जाकर अब उन दोनों को पकड़ लेता है और वो उनसे कहते हैं कि ताका जाकी करनी गलत बात होती है।
मैं तुम लोगों को बोनकास कैंडी खिलाने वाला था। ये सुनकर मार्क और लूमी उस पर कूद पड़ते हैं और कहते हैं क्या हम लोग सही में नहीं खा सकते हैं? तो पेस्ट्री अब ट्रे को साइड कर देता है और कहते हैं नहीं खा सकती हो क्योंकि तुम लोगों ने ताकाजाकी करी थी। मैं इसे जाकर फादर और फ्यूले को देकर आऊंगा। ये सुनकर मार्क और लूमी काफी दुखी होते हैं और कहते नहीं हमें इन्हें खाना था। और अगले सीन में हम लोग फ्यूरी को देखते हैं जो कि थोड़े से परेशान होता है और कैसुअल से कहते हैं कि निकोले एक न्यूबी है, क्या तुम्हें सही में लगता है कि वो पेस्ट्री का बॉडीगार्ड बन पाएगा? तो कैसुअल कहते हैं कि उस जगह पर सारे यंग लोग आएंगे। एक तरीके से वो सोशल गैदरिंग है मैच मेकिंग की, वो जगह मेरे या तुम्हारे लिए नहीं है। तो फ्यूरी कहते हैं लेकिन फिर भी हम लोग काउंट रेटर से पंगे ले रहे हैं, तुम्हें पता है ना कि वो कितनी चालाक है? तो कैसुअल कहते हैं घबराओ मत, पेस्ट्री उसे अपने आप हैंडल कर लेगा, मुझे तो बस लीको की चिंता हो रही है। तो फ्यूले कहते हैं चिंता मत करो, कायरा उसके साथ होगी, लेकिन वो सोशल सिचुएशन में ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लगती है। मैं दुआ करती हूँ कि काउंट रेटर्स लीको को परेशान न करें। ये सुनकर अब कैसुअल मन में कहते हैं पेस्ट्री मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और अगले सीन में हम लोग सेरेमनी का दिन देखते हैं जहाँ पर काफी सारे लोग आ चुके हैं। वहीं पर पेस्ट्री और बाकी सभी लोग आ चुके हैं। लीको कहने लगती है कि ये तो काफी अमेजिंग जगह है। तो कायरा बताती है कि ये कैसल साउथ के सबसे बड़े ग्रेटेस्ट कैसल में से एक है। वहीं पर पेस्ट्री शैंडलर्स को देखता है और कहते हैं कि अगर मैं इसे बेचूंगा तो मुझे कितना पैसा मिल सकता है और उस पैसे से मैं कितनी चीनी खरीद सकता हूँ। पेस्ट्री थोड़ा खोया होता है लेकिन लीको जब उसका नाम बोलती है तो वो होश में आ जाता है और कहते हैं माफ करना मैं थोड़ा होश खो बैठा था। तो पेस्ट्री की नजर सामने की एक पिक्चर पर जाती है और वो कहते हैं ये पिक्चर तो मैंने बनाई थी, मैंने नहीं सोचा था कि ब्रियोचे इसे यहाँ पर लगा देगी, ऐसा लग रहा है कि इसे जानबूझ कर लगाया गया है। तभी वहाँ पर वही बंदा आ जाता है और वो पेस्ट्री का के यहाँ पर वेलकम करता है और कहता है कि लेडी ब्रियोचे ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारे साथ काफी रिस्पेक्टफुली रहूं और तुम पर कड़ी नजरें रख सकूं। ये सुनकर पेस्ट्री मन में सोचता है तो मैं इनके लिए खतरा हूँ, कोई बात नहीं, मैं इसी मौके का यूज करूंगा, यही मेरे चांस है प्रमोट करने का फिफ ऑफ मोटेन की स्पेशलिटी को। जिसके बाद अब पेस्ट्री उस बंदे से कहता है ये है मेरी फियोंसे लीको, ये कभी भी ऐसी सेरेमनी पर नहीं आई है इसलिए मैं आज इसे अपने साथ ले आया ताकि इसे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल सके। ये सुनने के बाद अब लीको भी अपना उसे इंट्रोडक्शन देती है तो वो बंदा भी लीको का वेलकम करता है और कहते हैं कि उसका नाम कोअटन्स इनगल्स है। कॉटन्स अब सभी लोगों का अटेंशन अपने ऊपर लाता है और बताता है कि आज यहाँ पर आए हैं पेस्ट्री और उसकी फियोंसे लीको। वहीं पेस्ट्री मन में कहते हैं यही मेरा मौका है। जिसके बाद पेस्ट्री सभी को अपना नाम बताता है और कहते हैं कि मैं भले छोटा हूँ लेकिन मैं अपने खुले हाथ से आप सभी लोगों को ग्रीट करना चाहता हूँ और आप सभी से मिलकर मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। आपके लिए मैं गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। पेस्ट्री यहाँ पर हार्ड कैंडीज की बात कर रहे हैं। जिसके बाद हम निकोलो जाकर प्लेट के ऊपर सभी के सामने उन कैंडीज को रख देता है। तब सभी लोग उन कैंडीज को उठाकर खाते हैं और उन्हें वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती हैं। वहीं पर दूसरी तरफ कॉन्टेस्ट का तो ये कैंडीज इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि वो काफ़ी खुश हो जाता है। वहीं बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि अगर हम लोग कैंडी को चाय के साथ पियेंगे तो वो और ज़्यादा फ्लेवर आएगा। तो पेस्ट्री सभी को बताता है कि हमने काफ़ी सारे सैंपल्स तैयार किए हैं और मैं और ज़्यादा कैंडीज़ को ट्रैवलिंग मर्चेंट के जरिए आपके पास भेजना चाहता हूँ। ये सुनकर सभी लोग कहते हैं क्या तुम सही में ऐसा करोगे? जिस पर पेस्ट्री कहते हैं हाँ ये गिफ्ट्स हैं तो आप लोगों को पे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मर्चेंट है उनसे शुगर के टैक्सेस ना लिए जाएँ। ये सुनकर कॉटन्स भी हैरान होता है और कहते हैं क्या टैक्सेस ना लगे? तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ शुगरी गुड्स के ऊपर टैक्सेस हाई लगते हैं और क्योंकि गिफ्ट कम होंगे जो मर्चेंट लेकर आएंगे उनके ऊपर टैक्स ज्यादा लगेगा तो उनके लिए ये फेयर नहीं होगा। ये सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग कहते हैं हाँ वैसे तो ये काफी ज्यादा अजीब बात होगी कि गिफ्ट के ऊपर टैक्स लगेगा। तो तभी यहाँ पर ब्रियोचे आ जाती है और वो पेस्ट्री से कहती है कि ये तो कितना इंटरेस्टिंग प्रपोजल है, मैं इसके बारे में और ज्यादा सुनना चाहती हूँ। ब्रियोचे सभी को यहाँ पर आने के लिए वेलकम करती है। ब्रियोचे अब लीको से कहती है क्या तुम वही हो पेस्ट्री की प्यारी सी फियोंसे? तो अब लीको थोड़ी सी घबरा जाती है और कहती है हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिसके बाद अब ब्रियोचे पेस्ट्री से कहती है कि तुमने अभी भी जो प्रपोजल दिया मैं उसके बारे में थोड़ा और जानना चाहती हूँ, क्या हम लोग उसके बारे में प्राइवेटली बात कर सकते हैं? तो पेस्ट्री कहते हैं हाँ मैं आ सकता हूँ प्राइवेट में। ब्रियोचे अब लीको से कहती है कि आपको यहीं पर वेट करना होगा, आप अंदर नहीं आ सकती हो क्योंकि हम लोग नेगोशिएशन कर रहे हैं मेरे हाउस होल्ड और हाउस मोटेल के बीच में। ऐसा बोलने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद अब पेस्ट्री वहाँ से जाने लगता है। वहीं पर लीको थोड़ी सी घबराई होती है तो वो पेस्ट्री का हाथ पकड़ लेती है और उसे रोक लेती है। तो पेस्ट्री उसे कहते हैं घबरा मत, सब कुछ ठीक रहेगा। और वो निकोलो और कियारा से कहता है कि लीको का ख्याल रखना। ऐसा बोलने के बाद पेस्ट्री वहाँ से चला जाता है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं पेस्ट्री ब्रियोचे के साथ एक रूम में आ जाता है जहाँ पे वो देखता है कि यहाँ तो गार्ड्स भी खड़े हैं। वो देखकर पेस्ट्री ब्रियोचे से कहते हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपको चोट पहुंचाने वाला हूँ? जिस पर वो कहती है कि अगर मुझे ऐसा लग रहा होता तो मैं इससे और 10 गुना ज्यादा गार्ड्स को खड़ी करती, इतने से गार्ड तो तुम जैसे मैजिक यूजर के सामने कुछ भी नहीं है। वो पेस्ट्री से कहती है कि सीधा पॉइंट पर आते हैं, आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? तो पेस्ट्री अब खड़ा होकर उसके पास आता है और कहते हैं कि सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इन कैंडीज को ट्राई करो। तो ब्रियोचे उन कैंडीज को टेस्ट करती है और उसे वो काफी टेस्टी लगती है। वो कहती है कि मैंने काफी सारी स्वीट्स आज तक खाई है लेकिन ऐसी कभी नहीं खाई है। वो ये बात पेस्ट्री से कहती है। ये सुनकर पेस्ट्री काफी खुश होता है और कहता है मैंने इन्हें खुद बनाया है, इसे बनाने के लिए मैंने वाटर, शुगर और हनी का यूज किया है। इस पर ब्रियोचे कहती है कि तो काफी ज्यादा सिंपल इंग्रेडिएंट है। तो
तो पेस्ट्री कहता है हाँ, और मैं होप करता हूँ कि मैं एक दिन अपने 5th में इन सभी इंग्रेडिएंट को प्रोड्यूस कर सकूँ। यह सुनकर ब्रियोचे हैरान हो जाती है और कहती है क्या सारे इंग्रेडिएंट को? इसका मतलब तुम हनी और शुगर को 5th ऑफ मोर्टेल में प्रोड्यूस करोगे? तो पेस्ट्री कहता है हाँ, मैंने एक्सपेक्ट किया है कि मैं इन कैंडीज को मास प्रोड्यूस कर सकता हूँ 3 सालों में। यह सुनकर ब्रियोचे सोचती है कि पेस्ट्री ऐसी बंजर जमीन पर ऐसा कैसे कर सकता है। जिसके बाद वो कहती है हाँ, अगर ये पेस्ट्री है जो कि स्मार्ट है, ऐसा वो कर सकता है। जिसके बाद पेस्ट्री से कहते हैं कि आपके पास हार्बर का एक्सेस है, यानी बंदरगाह का एक्सेस है, तो मैं चाहता हूँ कि इस प्लान में आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करो। तो अब ब्रियोचे समझ जाती है कि पेस्ट्री ऐसा चाहता है कि टैक्सेस ना लगे। वो सोचने लगती है कि ऐसा पॉसिबल तो नहीं लग रहा है, लेकिन पेस्ट्री का जो गोल है कहीं इससे भी ज़्यादा बढ़कर आगे तो नहीं है। आखिरकार पेस्ट्री कैसा फ्यूचर चाहता है। तो अब ब्रियोचे मान जाती है और वो पेस्ट्री से कहती है ठीक है, तुम्हें जितनी मदद चाहिए कि मैं करूँगी, लेकिन सिर्फ कैंडीज़ के मामले में। ये सुनकर पेस्ट्री काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो उसका शुक्रिया करता है। ब्रियोचे मन में कहने लगती है पेस्ट्री तुम्हारा जो भी फ्यूचर होगा मैं उसे अपनी खुद की पॉकेट में रख लूँगी। वहीं पर अब हम लोग लीको को देखते हैं। वो नोटिस करती है कि जो जितनी पार्टी में लोग होते हैं वो सभी लोग पेस्ट्री के बारे में ही बात कर रहे हैं। वहीं कोटेन कहने लगता है कि इस ओकेजन से पेस्ट्री और ज़्यादा नए रिलेशनशिप बना पाएगा। ये सुनकर लीको थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कहती है क्या पेस्ट्री और भी ज़्यादा लड़कियों के साथ? लीको नोटिस करी होती है कि जितनी भी लड़कियां वहाँ पर होती है वो पेस्ट्री के बारे में बात करी होती है। तभी कायरा वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि लोगों की बातों को इग्नोर करो, उन पर गौर मत करो। लेकिन लीको अभी भी लोगों की बातों को सहन नहीं कर पा रही होती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है। वो अब कहने लगते हैं कि मैं ऐसी सिचुएशंस में कंफर्टेबल नहीं रहती हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि पेस्ट्री मेरे साथ थे, लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं है, मैं घर जाना चाहती हूँ। निकोलो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानती है और अब वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग पेस्ट्री और ब्रियोचे को देखते हैं। उनकी मीटिंग पूरी हो जाती है और अब वो लोग बाहर आ रहे होते हैं। वहीं पेस्ट्री मन में कहता है कि काउंट रेटिस का मर्चेंटाइल कनेक्शन साउथ के अंदर सबसे बड़ा है। मैं यही चाहता था कि मुझे इसकी मदद मिल पाए, अब मैं मास प्रोड्यूस कर पाऊंगा अपनी कैंडीज को। जिसके बाद ब्रियोचे पेस्ट्री से कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने अपनी फियोंसे को किडनैपिंग होने से बचाया। जिस पर पेस्ट्री कहते हैं हाँ। जिसके बाद पेस्ट्री लीको के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मैं होप करता कि वो ठीक होगी। जिसके बाद ब्रियोचे पेस्ट्री से कहती है कि मैं श्योर हूँ कि वो तुम्हारे प्यार में तब गिरी होगी जब वो तुमसे इम्प्रेस हो गई थी और वो अगले मोर्टेन के लॉर्ड के लिए एकदम परफेक्ट मैच है। तो पेस्ट्री कहते हैं कि मैं इस बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोई भी लड़का कंप्लेन नहीं करेगा अगर लीको उसकी पार्टनर होगी तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। ऐसा बोलकर पेस्ट्री शर्माने लगता है। उसे देखकर ब्रियोचे कहती है तुम शर्मा रहे हो, यानी कि तुम उसे प्यार करते हो, है ना? तो पेस्ट्री अब थोड़ा सा शर्मा जाता है और वो कोई भी जवाब नहीं दे पाता है। तो ब्रियोचे उसके पीछे से आकर उसे गले लगा लेती है और उसे कहती है मान लो तुम उसे प्यार करते हो, मैं तुम्हें जब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम अपनी ट्रू फीलिंग्स को एक्सेप्ट नहीं करोगे। वहीं पर पेस्ट्री थोड़ा घबरा जाता है और उसे कहता है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी अचानक से हम लोग देखते हैं गेट खुलता है और अब वहाँ पर लीको आ जाती है। लीको की आंखों के सामने ब्रियोचे होती है जो कि पेस्ट्री को पीछे से गले लगा रही होती है। वहीं पर ब्रियोचे लीको को काफी अजीब तरीके से स्माइल दे रही होती है। ये सब चीजें देखकर लीको काफी ज्यादा शौक में रहती है और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पर खत्म। पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तब तक के लिए बाय बाय।